आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और आज मेरे भाई CCA कैंडिडेट का CEN 08/2024 का जो आपका लास्ट कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी अंतिम कट ऑफ क्या हो सकता है एज ए CCA कैंडिडेट का। ठीक है, इसके बारे में मेरे भाई कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे। और मेरे भाई ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे भाई कंप्लीट डाटा है। ठीक है, यानी 2019 से लेकर 2024 में, ठीक है, कितना मेरे भाई आपके यूआर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के मार्क्स में वृद्धि हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट का कितना आपका लास्ट कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, जो नॉन सीसीए है मेरे भाई वो बहुत ज्यादा है, कम से कम 80% एबो नॉन सीसीए है। तो किस हिसाब से रेलवे छाटेगी एज ए डीबी में, और छाटने के बाद आपका लास्ट जो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है एज ए सीसीए कैंडिडेट का, कंप्लीट मेरे भाई बताएंगे। अब मेरे भाई ये जो मैंने 16 आरआरसी जोन का मैंने डाटा तैयार किया है, अब आप जब देखेंगे, ठीक है, तो यही आपका नियर अबाउट यही आपका कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दे रहा हूं मेरे भाई कि रेलवे ने डाटा क्या दिया मेरे भाई, आप यहाँ पे देखिए एज ए सीसीए कैंडिडेट का, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि रेलवे ने सीसीए कैंडिडेट का जो डाटा दिया 1,31,420 का। ठीक है, कितना 1,31,420 का। जबकि मेरे भाई जो एनएसडीसी है ये करीब ओनली 37,914 कैंडिडेट हैड हैज बीन सर्टिफाइड एज हैविंग पास्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ऑल इंडियन रेलवे स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/2018 टू 31/3/2025। यानी कह रहा है कि 1/4/2018 से 31/3/2025 के बीच, जबकि जो रेलवे से रियल एक्ट अप्रेंटिस किए हैं वो 37,914 है। तो कहां से आपने डाटा 1,31,420 का दिया? तो इसका मतलब सीधे सीधे मेरे भाई 100% फर्जीवाड़ा है। और आप ये भी जान गए होंगे कि कम से कम मेरे भाई 80% नॉन सीसीए भरे हैं। 1,31,420 कहां 37,000। और इस पीरियड में मेरे भाई जो 20,734 नियर अबाउट ये आपका 2019 की वैकेंसी में जो आपका सीसीए का आपका क्या था, सीट थी। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि 20,734 में अगर मानकर मेरे भाई हम 10,000 माइनस कर लेते हैं, कितना 10,000, तो अभी मेरे भाई 27,914 जो मेरे हिसाब से लगता है मेरे भाई रियल सीसीए होंगे। इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास मेरे भाई कितना है 27,914, ये मेरे भाई क्या है रियल सीसीए मेरे अकॉर्डिंग। और इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इस बात को आपको समझना है। लेकिन अब मैं क्यों बार बार कहता हूं कि मेरे भाई आपका जो पैनल आएगा, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल और थर्ड पैनल तक आएगा। कैसे आएगा, ये किस बेस पे मैं कह देता हूं मेरे भाई, यही बेस है मेरे भाई कि किस हिसाब से रेलवे आपको, क्योंकि 80% नॉन सीसीयू को उसको छाटना है, तो कैसे छाटेगी। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं मेरे भाई, चाहे उसमें ओरिजिनल सीसीए हो या नॉन सीसीए हो, अब ऐसा नहीं है कि जो रियल सीसीए है उनके मार्क मेरे भाई 70 प्लस हैं, तो उसमें नॉन सीसीए इंक्लूड नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब जो यूट्यूबर हैं, जो मेरे भाई पोलिंग करवाते हैं, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा कि मैक्सिमम जो मेरे भाई 45 से 55 के बीच, 45 से 55 के बीच ये मैक्सिमम मार्क्स पाने वालों की संख्या ज्यादा है मेरे भाई, 45 से 55 के बीच। और नियर अबाउट ये जाता है लगभग 50% एबो जाता है कि इतने मार्क्स मेरे भाई 45 से 55 के बीच में पाने वाले कैंडिडेट के हैं, किसी भी जोन का। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई, सीसीए कैंडिडेट हैं, सीसीए कैंडिडेट हैं, और आपने रेलवे को मेरे भाई, रेलवे को रेलवे को मेरे भाई आपने 1 ईयर दिया है, 1 ईयर आपने रेलवे को दिया है, तो उसका बेनिफिट आपको क्या 60 नंबर से मिलेगा? उसका बेनिफिट क्या आपको 60 नंबर या 60 प्लस नंबर से मिलेगा। ठीक है, अगर सीसीए कैंडिडेट का मेरिट मेरे भाई 60 प्लस ही जाना था, तो हम 10 नंबर के लिए क्यों वहां पर गए? ठीक है, वहां पे 10 नंबर के लिए क्यों गए? तो आपको जो रियल सीसीए इन रेलवे होंगे उनको पता होगा कि रेलवे किस तरीके से मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट का से काम करवाती है। ठीक है, चाहे वो वॉशिंग लाइन हो या आपका जहाँ पे रेल जो एज ए रिपेयरिंग वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें
क्या रेलवे नहीं जानती है कि जो रियल सीसीए हैं उनका ही मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो? इसीलिए मेरे भाई आपके लिए ये भी चीजें बनाई गई हैं कि जो मेरे भाई रियल सीसीए हैं, रियल सीसीए हैं, अगर वो मेरे भाई ओपन कैंडिडेट के बराबर मार्क्स पाते हैं या अपने कैटेगरी से यूआर हैं और अगर उनके मार्क्स मेरे भाई ओपन कैंडिडेट के बराबर है तो अपना वो सीट छोड़ करके ओपन कैंडिडेट की सीट ले लेंगे, या ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके कटाव पर पार करते हैं या उनके कटाव के बराबर है तो अपनी सीट छोड़ करके ओबीसी का ले लेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे भाई यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग सभी जोनों से, लगभग मेरे भाई सभी जोनों से अगर हम मिनिमम आंकड़ा लेकर चलते हैं, मिनिमम आंकड़ा लेकर चलते, मिनिमम डाटा लेकर चलते हैं तो 100 प्लस मेरे भाई सीट आपकी क्या हो जाएगी, वो अपनी सीट छोड़ देंगे एज ए सीसीए की जो कोटे की सीट होती है वो छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे भाई इस बार जो रियल सीसीए हैं वो अच्छे मार्क्स किए हैं मेरे भाई। बहुत से कैंडिडेट का मेरे भाई 65 प्लस मार्क है। मैं सीबीटी एनएससी विथ नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट है 65 प्लस। 65 से मेरे भाई यहां तक कि मैं आपको बता दूं 65 से 75 तक लगभग मेरे भाई सभी जोनों में अगर देखा जाए तो लगभग 20% से एबो मेरे भाई आपको मिल जाएंगे जो 65 से 75 स्कोर किए एज ए सीसीए कैंडिडेट, और मेरे भाई ओरिजिनल सीसीए है ये, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 65 से 75 पाने वाले कैंडिडेट हैं ये मेरे भाई क्या यूआर ही होंगे या ओबीसी ही होंगे? ठीक है, ये तो एससी एसटी भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब कैटेगरी हो सकता है। तो मैं यही आंकड़ा बता रहा हूं कि मिनिमम डाटा मेरे भाई ये हो सकता है कि 100 प्लस ये क्या हो सकते हैं सभी जोनों से, वो आपके क्या हो जाएंगे यूआर यानी ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे, ओपन सीट ले लेंगे, ठीक है। अगर 100 लेकर जा रहे हैं तो मेरे भाई कुल मिलाकर 1600 आपके कंप्लीट होते हैं क्योंकि 16 आरआरसी है, ठीक है। तो आंकड़ा मेरे भाई इससे भी नीचे आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में CN 08/2024 की वैकेंसी में मेरे भाई जो आपका सीसीए कैंडिडेट का लास्ट कट ऑफ क्या हो सकता है सभी जोनों का, मेरे भाई आज उसको कंप्लीट बताएंगे। अब आते हैं मेरे भाई, ठीक है, मुद्दे पर जो आप कट ऑफ का वीडियो चाह रहे हैं। ये मेरे भाई आपको बता दूं कि अंतिम कट ऑफ है, ठीक है। ये 16 आरआरसी आपका जोन वाइज सी, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई फर्स्ट पे, पहले मेरे भाई डाटा आप एनालिसिस करवाते हैं कोलकाता ईआर, ठीक है। कोलकाता ईआर सीसीए सीट मेरे भाई कितना 366 है और सीसीए फॉर्म जो पड़े हैं वो लगभग 7629 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। 7629 फॉर्म पड़े हैं मेरे भाई ये। अब कंपटीशन रेशियो एक सीट पर 20 कैंडिडेट की लड़ाई हो रही है, याद रखिएगा इसमें नॉन सीसीए भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो हमने यूट्यूब पोल करवाया था मेरे भाई आप खुद देख लीजिए, यूट्यूब पोल जो मैंने करवाया था आप खुद देख लीजिए, 65 से 75 के बीच मैंने यही बताया ना, हर एक जोन में आपके जो 20% ही आपको मिलेंगे और जो 55 से 65 के बीच मेरे भाई वो 35% है, 45 से 55 के बीच मेरे 29% है, और ऐसा नहीं मेरे भाई 35 से 45 वाले भी कैंडिडेट है एज ए 16%, ठीक है। और ये लगभग ये आंकड़ा सभी जोनों का है, ठीक है। अब जो 2019 में सीसीए का कट ऑफ गया था मेरे भाई यूआर ओबीसी एससी, यूआर का मैक्सिमम 40, ठीक है, और एससी ओबीसी एससी एसटी का मेरे भाई आपका मैक्सिमम 30 नंबर गया, 30 पॉइंट कुछ गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज 2019 से 2024 तक मेरे भाई कितने आपके मार्क्स जो होते वो मार्क इंक्रीज हो सकते हैं। तो इंक्रीज मेरे भाई यहाँ पे जो हमने 2019-2024 जो ओपन कैंडिडेट का है मेरे भाई, जो ओपन कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े जिस हिसाब से कहीं पर 11 नंबर बढ़े हैं,
कहीं पर 10 नंबर बढ़े, कहीं पर 12 नंबर बढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई ये हो रहा है। जैसे मैं बता दूं आपको, 30 नंबर पिछली बार आपका गया था एज ओबीसी का, तो क्या इसका दोगुना चला जाएगा, 60 चला जाएगा। मान लेते हैं वैकेंसी कम है, लेकिन मेरे भाई कंपटीशन पहले भी था, आज भी है। करंट अफेयर आपको पता ही नहीं किस तरीके से पूछा गया, ठीक है। तो अब आते मेरे भाई मुद्दे पे, कोलकाता ईआर का कट ऑफ क्या जा सकता है, यूआर का। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको ये मैं लास्ट पैनल का जो कट ऑफ बता रहा हूँ मेरे भाई, ये इसके कारण, इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। यूआर का, कोलकाता ईआर का मेरे भाई 51 से 54 के बीच, और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 42 से 47 के बीच, ये कोलकाता ईआर का है, ठीक है। और अगर एससी कैंडिडेट मेरे भाई तो 39 से 44 के बीच, और अगर मेरे भाई एसटी कैंडिडेट हैं तो 41 से 47 के बीच आपका ये कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गोरखपुर से है मेरे भाई एनईआर से, तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे भाई, लास्ट कट ऑफ, ठीक है। मैं लास्ट कट ऑफ बता रहा हूं, इस इतना ये मैक्सिमम है, इससे कम भी जा सकता है, क्योंकि रियल सीसीए बहुत कम है मेरे भाई। 48 से 52 के बीच यूआर के बीच, और अगर ओबीसी से 40 से 44 के बीच, एससी कैंडिडेट हैं 37 से 41 के बीच, और एसटी कैंडिडेट मेरे भाई तो 38 से 44 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। लास्ट कट ऑफ यानी लास्ट पैनल एज ए सीसीए कैंडिडेट गुवाहाटी एनएफआर से है, तो आपका क्या हो सकता है कट ऑफ, 50 से 53 के बीच एज ए यूआर का, और 41 से 46 के बीच एज ए ओबीसी का, और 38 से 43 के बीच एज ए एससी कैंडिडेट का, और एसटी कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं तो 40 से 46 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। और मेरे भाई अगर आप किस जोन का आंकड़ा मेरे भाई, कोलकाता का हो गया, गोरखपुर का हो गया, अब मुंबई का। अब मुंबई से अगर मेरे भाई सीआर, तो आपको ये देखना मेरे भाई, मुंबई सीआर का डाटा आपका कितना, 52 से 55 के बीच, 43 से 48 के बीच एज ओबीसी, एससी कैंडिडेट 40 से 45 के बीच, और एसटी कैंडिडेट थे तो 42 से 48 के बीच। अब ये कहेंगे यहाँ 23,000 में, 23,000 नॉन सीसी है ना, 23,000 नॉन सीसी इसमें कितने भरे हैं, ठीक है। ये चीजें आप है। डब्ल्यूआर मेरे भाई मुंबई 936 सीट, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए। यूआर का 48 से 50 के बीच, ओबीसी का 39 से 43 के बीच, और एससी कैंडिडेट का 36 से 39 के बीच, और एसटी कैंडिडेट का मेरे भाई 38 से 42 के बीच आपका ये कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। अब आते मेरे भाई पटना ईसीआर का 248 सीसीए सीट, 1477, एक सीट पे 6 कंपटीशन। अब इसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए। तो पटना का मेरे भाई 47 से 50, सबसे कम पटना का ही जाने वाली संभावना, 47 से 50 यूआर, और ओबीसी 38 से 42 के बीच, एससी का 35 से 39 के बीच, और एसटी का 37 से 41 के बीच, ठीक है। प्रयागराज एनसीआर, अब यहाँ पे आपका क्या जाएगा मेरे भाई, 49 से 52 के बीच, 40 से 44 के बीच एज ओबीसी, और एससी कैंडिडेट 37 से 41 बीच, और एसटी कैंडिडेट है 39 से 44 के बीच एज ए प्रयागराज एनसीआर। सिकंदराबाद एससीआर का, तो आप ये देखिए, यूआर का सिकंदराबाद का 52 से 56 के बीच, और 43 से 49 के बीच ओबीसी का, और एससी कैंडिडेट है 40-46 के बीच, और एसटी कैंडिडेट है तो 42 से 49 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिकंदराबाद में 15,633, मुंबई सेंट्रल सीआर का 23,345। तो ये सब डाटा ऐसे मेरे भाई हैं कि जिसमें नॉन सीसी सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है, ठीक है। सभी जोनों के, आरआरसी जोनों के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा नॉन सीसी है, ठीक है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, अब हमारे पास, एक मिनट मेरे भाई इसको लगाते हैं, ठीक मेरे भाई। अब 8 जोन का उधर कंप्लीट हो गया आरआरसी का। अब मेरे भाई आते हैं इस पे, अब इस पे देख लीजिए, भोपाल डब्ल्यूसीआर जबलपुर 323 सीट, 4,375 कैंडिडेट लड़ाई, एक सीट पर 13 कैंडिडेट। ये सब आंकड़ा मैंने पहले बता दिया, आप जो जिसका वेट कर रहे हैं उसका। तो मेरे भाई भोपाल का आपका कट ऑफ क्या हो जा सकता है, एज ए यूआर कैंडिडेट का
50 से 55 के बीच, ओबीसी का 42 से 48 के बीच और एससी कैंडिडेट 40 से 45 के बीच और एसटी कैंडिडेट का मेरे भाई 42 से 48 के बीच ये कट ऑफ हो सकता है। अब मेरे भाई अहमदाबाद डब्ल्यूआर का कट ऑफ क्या जा सकता है, यहाँ भी देख रहे हैं 15,097। तो इसके अकॉर्डिंग एक सीट पर 18 कैंडिडेट लड़ाई हो रही है, नॉन सीसी इंक्लूडेड। तो मेरे भाई यहाँ पे कट ऑफ क्या जा सकता है 50 से 52 के बीच, ओबीसी 41 से 50 के बीच और एससी कैंडिडेट 38 से 42 के बीच और एसटी कैंडिडेट का मेरे भाई 40 से 45 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। अब अजमेर एनडब्ल्यूआर का कट ऑफ क्या जा सकता है, यूआर का मेरे भाई 48 से 52 के बीच, ओबीसी कैंडिडेट हैं 40 से 44 के बीच, एससी कैंडिडेट हैं 36 से 40 के बीच और एसटी कैंडिडेट मेरे भाई तो 38 से 44 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। याद रखिएगा मेरे भाई पर सीट कंपटीशन यानी आपका नॉन सीसीए लेकर के ये सारी कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉन सीसीए सबसे ज्यादा है मेरे भाई 80% एवो यहाँ पे। अजमेर का हो गया मेरे भाई। अब एसडब्ल्यूआर बेंगलुरु का कट ऑफ क्या जा सकता है, आप देखें 386 सीट 3882 कैंडिडेट, एक सीट पे 10, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे भाई 48 से 52, 40 से 44 ओबीसी, एससी कैंडिडेट 37 से 41 और एसटी कैंडिडेट का 39 से 44 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है, ठीक मेरे भाई। अब आते हैं आगे जो आपका ईसीओआर भुवनेश्वर का आप देखेंगे यूआर का कितना 48 से 52, ओबीसी का मेरे भाई 39 से 44 के बीच और एससी कैंडिडेट का 36 से 40 के बीच और अगर मेरे भाई आप एसटी कैंडिडेट से हैं तो 38 से 43 के बीच में ये कट ऑफ होने वाला है। ये आपका कट ऑफ था भुवनेश्वर ईसीओआर का। बिलासपुर एसईसीआर का डिवीजन यानी बिलासपुर का कट ऑफ किया जा सकता है एज ए यूआर 50 से 53 के बीच, 41 से 46 एज ए ओबीसी और एससी कैंडिडेट एज ए 38 से 43 के बीच और एसटी कैंडिडेट मेरे भाई 40 से 46 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। चंडीगढ़ एनआर का क्या जा सकता है मेरे भाई, इसमें 955 13,177 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, 49 से 53 के बीच और ओबीसी का 40 से 46 के बीच और एससी है तो 37 से 42 के बीच और एसटी कैंडिडेट हैं तो 39 से 45 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। चंडीगढ़ एनआर का चेन्नई एसआर 540 सीट 19,330 कैंडिडेट, एक सीट पे 35 कैंडिडेट लड़ाई, इसका क्या कट ऑफ जा सकता है 52 से 55 के बीच और 43 से 48 के बीच ओबीसी और एससी का 40 से 45 बीच और एसटी कैंडिडेट का मेरे भाई 42 से 48 के बीच ये कट ऑफ होने वाला है। तो मेरे भाई आज मैंने जो वीडियो बनाया 16 आरआरसी जोन का मेरे भाई यानी जो लास्ट यानी अंतिम कट ऑफ क्या हो सकता है सीसीए कैंडिडेट का, उसके बारे में मेरे भाई कंप्लीट जानकारी दिया। आपको क्या लगता है आपके मार्क्स कितने हैं आप कमेंट में करें, ठीक है, और आप ये भी जो मैंने आंकड़ा दिया कि रियल सीसीए कितने हो सकते हैं मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग पर ये डाटा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।